नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हिंदी का एक अध्याय लेकर आया हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। बहादुर क्लास 10वीं के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बहादुर। इससे भी क्वेश्चन बहुत तो बार पूछा गया है और इस बार भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर का सारांश में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि मैं शुरुआत में ही बता दूं, यदि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो हमारा चैनल आप यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, तो मैं अच्छा वीडियो आपके लोगों के लिए प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलो दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं। बहादुर जो लिखे हैं ये अमरकांत साहब लिखे हैं। ये अब इसका मैं ट्रिक बताया था एक वीडियो में, ठीक है, कैसे याद रखेंगे। बहादुर लिखे अमरकांत। जैसा कि यदि मैंने ये कहा कि आप लोग देखते होंगे या जानते होंगे, पहले इसको याद करने की ट्रिक बता दूं तो जो सेना लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। तो देखा है कभी भी सेना यदि मान के चलो उनकी मृत्यु हो गई तो लिखा जाता है कि अमुक आदमी मर गया या मृत्यु हो गई, नहीं, शहीद हो गए। तो अमर लोग जो होते हैं क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। अमर लोग यानी बहादुर लोग जो होते हैं वो अमर हो जाते हैं, लेकिन शहीद हो गए मतलब अमर हो गए। तो बहादुर कौन होता है, सैनिक। तो बहादुर क्या हो गए, अमर हो गए। तो अर्थात बहादुर कौन लिखे थे, अमरकांत, ठीक है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में नागरा बलिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कहानी और उपन्यास भी लिखे। इनके बीच में भारत छोड़ो जब आंदोलन होता है 1942 में, तो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। फिर किसी तरह से अपना इंटर की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर बीए करते हैं। इनका बहुत सारा उपन्यास भी है, कहानी भी है। जैसे मैं कुछ कहानी का संग्रह बताता हूं। इनका है जिंदगी और जोक कहानी है। देश के लोग इनका कहानी है। मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब इनका कहानी संग्रह है। और बानर सेना, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका, आकाश पक्षी, सूखा पत्ता, ये सब इनका उपन्यास है। बहुत सारा और है कहानी उपन्यास। तो आपको इसे विशेष याद रखने नहीं, मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए, सुनिएगा। ये कहानी जो है, लेखक अपने बोलते हैं, लेखक अमरकांत जी बोलते हैं, मैं सहसा सा रह गया जब एक बार मेरे घर में मेरे साले साहब एक नौकर को लेकर क्या किए थे, आए थे। है क्या कि उससे पहले मैं चलूं तो इसमें कंक्लूजन के रूप में आप समझिएगा कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दिल बहादुर। वह, उसके पिताजी युद्ध में मारे जाते हैं। उसकी मां उसकी पालन पोषण करती है और उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती है कि घर में बड़ा होकर घर में क्या करे, हाथ बटाए। लेकिन लड़का थोड़ा सा उर्दंग था, बदमाश था, पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देता था और क्या करता था कि वह जो है दिन में घर से बाहर निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़ता था, है ना, फूल को तोड़ता था, घोंसला में हाथ डाल देता था और कभी कभी उसके बच्चे को निकालकर, है ना, उसको मारता था। इस तरह से उसका काम था। कभी कभी वह क्या कर रहा है लड़का, कभी कभी वह भैंस चराने भी चल जाता था, जानवर चराने के लिए भी चल जाता था। उसकी मां उसे भैंस चराने के लिए भेज दिया करती थी। एक दिन की बात है, वह गुस्सा में आकर भैंस को बहुत मारा और भैंस उसकी मां की बहुत प्यारी थी। भैंस डोकरते को या आवाज लगाते हुए भैंस उसकी मां के पास पहुंच गई जहां उसकी मां काम कर रही थी। भैंस की पिटाई देखकर मां बहुत गुस्सा हो गई और जितना भैंस को पीटा था
उसी का अनुमान लगाकर उसी डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। जब पिटाई कर दी तो बहादुर वहां लौटता रहा, माँ उसको छोड़कर घर चली गई। बहादुर रात भर जंगल में ही रहा। जब सवेरा होने को हुआ तब वह किसी तरह से घर पहुंचा और मां जहां पैसा रखती थी वहां से 2 रुपया निकाल कर क्या किया, भाग गया। भाग गया। यह कहानी जो है नेपाल के, बिहार के सटे हुए बॉर्डर नेपाल की, नेपाल के आसपास की, बिहार के आसपास की, ठीक है। वहां से वो भाग गया तो लेखक के साले साहब को यह मिलता है, बहादुर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। तो आंसर होगा बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया कि उसकी मां उसकी पिटाई कर दी थी, क्योंकि उसकी मां उसका जो भैंस था उसको बहुत मानती थी और यह उस भैंस को पीट दिया था, जिसके कारण मां भी इसको पीट दी। और जब मां इसको पिटाई कर दी तो उसका जो मन है मां पर से फट गया, इसलिए वो क्या किया, घर छोड़कर भाग गया। जब अब आगे जब लेखक रहते हैं शहर में, है ने, उनकी पत्नी के नाम, अमरकांत की पत्नी का नाम निर्मला जी रहता है। वो एक बार की बात है, आते हैं घर आते हैं बहन के शादी में, तो देखते हैं सारे भाई लोग आते हैं, तो देखते हैं सभी के पास नौकर है, उनके परिवार आते हैं, सभी के पास नौकर है, सभी ऐसो आराम से जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन लेखक की पत्नी निर्मला, अर्थात इन क्या कहा जाए, अमरकांत की पत्नी निर्मला दिन भर काम करते रहती थी। जब यहां आई, शादी विवाह समाप्त हुआ, फिर गई जहां ड्यूटी करते थे वहां अमरकांत जी गए, तो इसको अब सवार हो गया नौकर का, क्योंकि नौकर का सुख देखी थी कि भाभियां जो थी सब, है ने, ये देखे थे अमरकांत की भाभियां बैठकर खटिया पर एकदम चारपाई तोड़ रही है और नौकर चाकर काम कर रहे थे। यहां से गई निर्मला जी और अमरकांत जी गए ड्यूटी पर तो वहां उसका नौकर का उसका जिद लग गया कि नौकर लाना चाहिए। हम अपने आप में, वो समझने लगी हम अपने आप में अभागा हैं, अभागिन हैं, मेरे पास नौकर नहीं है, वो लोग बहुत बड़े होते हैं जिनके पास नौकर होता है, इस तरह से। इसलिए लेखक को लगा कि अब नौकर को रखना क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्मला जी इस तरह से जब बात बोलने लगी थी। तब कुछ दिन बाद लेखक के साले साहब उसी नौकर को लेकर आते हैं, अर्थात जो भागा था बहादुर को। जब आते हैं, बहादुर आकर खड़ा होता है, चारों तरफ से आसपास के लोग उसको घेर लेते हैं। निर्मला जी कभी बहादुर को देखती है, कभी इधर देखती है, कभी बहादुर को देखती है, कभी इधर देखती है, और उसको लगता है कि एकदम पंच का काम वो कर रही है। बहुत खुशी है। बहादुर हट्ठा कट्ठा शरीर का था, भूरा कलर का जूता पहना हुआ था, मुंह उसका चपटा था, नाक चपटा था, नेपाली था, ठीक है। रुमाल जो है ना, स्काउट की तरह रुमाल बांधा हुआ था। वह हसमुख चेहरा, हसमुख तरह का था, हसमुखिया था, है ना। जब शुरुआती में बहादुर को लेखक ने समझा दिया कि देखो बाबू, हमारे यहां नौकर को हम नौकर की तरह नहीं रखते हैं, नौकर को हम अपने बेटे की तरह मानते हैं। निर्मला जी भी उसे समझा दी थी कुछ नियम कानून कि देखो आसपास के जो लोग हैं, पड़ोस हैं, ठीक नहीं है, उससे तुम लोग बच के रहना, तुम बच के रहना। किसको? बहादुर को, है ना, उससे तुम क्या करना, बच के रहना। यहाँ के लोग ठीक ठाक नहीं है, अधिक कहेंगे कुछ काम करने के लिए तो तुम कहना ठीक है आते हैं, चल जाना घर अंदर, और फिर ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद निर्मला जी तो एकदम आस पड़ोस के लोगों को सुनाने लगे, मेरे पास तो नौकर है, मैं नौकर को अपने बेटे से भी ज्यादा मानती हूँ, भले नौकर को ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, और तरह तरह के होता है ना महिलाओं का। वो सुनाने लगी दूसरी महिलाओं को कि अरे बहादुर, तुमको तो कपड़ा ला के दिए थे ना भी, है ना, ठीक है, बढ़िया से
काम करना, एक जोड़ा और कपड़ा सिलवा रहे हैं, है ना, और कपड़ा सिलवा रहे हैं। एक दिन तो और हल्ला करके सुनाने लगी कि बहादुर को मतलब पड़ोस को सुनाकर, हम दूसरे घर की औरत की तरह नहीं है ना, जो बहादुर जो क्या करे, नौकर को सही ढंग से खाना ना दे, उसको डांटे फटकारे, मैं वैसी औरत नहीं हूं, मतलब सुना रही है। दिन बीतता गया, खुशहाल घर, एकदम खुशी खुशी सब लोग रह रहे थे। बहादुर संघर्ष करता, मेहनती था। वह घर का सारा काम करता था, बर्तन साफ करता था, है नहीं, चूल्हा जलाता था, साफ सफाइया का ध्यान लगाता था, सारा काम करता था बहादुर। जब सब काम हो जाता था तो वह रात को अपने चारपाई पर, बांस की एक चारपाई थी, उस पर क्या करता था, अपना एक जब भागा था तो एक चादर लेकर भागा था, ठीक है, चादर लेकर भागा था, उसको बिछा लेता था। और निर्मला जी भी एक दरी दे दी थी। जब सोने लगता तो अपने थैले में से, अपने बैग में से, है ना, कुछ एक टोपी निकालता, टोपी पहन लेता था, ताश की कुछ गड्डियां, कुछ गोलियां, कुछ क्या ब्लेड, कुछ नाव की, है ना, कागज की नाव निकाल लेता, खेलता और भाषा में, अपने भाषा में क्या करता था, गाना गाता था, कुछ गुनगुनाता था, ठीक। जो कि यह जो है, ये बहादुर, सब लोग सूत जाते थे, वह काम धंधा करके सबसे पीछे सोता था, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन अमरकांत का एक बेटा था किशोर, जो कि नौकर की तरह, अर्थात बहादुर को एक नौकर की तरह समझता था। किशोर उससे बहुत काम करवाता था। उसका यदि जूता साफ करना है, एवरीडे पॉलिश करना है किशोर का, तो बहादुर का काम है। उसकी स्कूल जाएगा तो उसकी साइकिल साफ करना है, उसके कपड़े में एवरीडे आयरन करना है ना, इस तरह से काम करता था। और शाम में जब वो आता था तो क्या करता था, उसका देह मालिश करता था, है ना, शरीर में मालिश करता था। यदि कुछ गलतियां हो जाती थी तो उस पर टूट पड़ता था, उसको मारना प्रारंभ कर देता था। एक दिन की बात है, इसी तरह से कुछ काम कर रहा था बहादुर, और कुछ गलतियां होगी, बस वह किशोर ने उसको कह दिया सुअर का औलाद। किसको? बहादुर को। कारे सुअर के औलाद। बस बहादुर क्या हुआ, गुस्सा गया, बोला कि मेरा पिताजी को गाली दिया, है ना। इसी बात पर वह उससे क्या हो गया, मतभेद हो गया। मतभेद क्या होगा ये तो नौकर था। शाम में लेखक एवरीडे जाते थे और जब ड्यूटी से आते थे तो बहादुर आता था, सब कुछ बताता था, छोटी छोटी कहानी दिन भर की, है ना, कि आज ये हुआ, पापा, बाबूजी, आज दीदी का सहेली मिलने आया था, है ना, आज, है ना, इस तरह से छोटी छोटी घटना बताता था। और उसके बाद क्या होता था, हंसने लगता था, ठीक। एक दिन क्या हुआ कि बहादुर को उसका मतलब दोस्त किशोर, उस बहादुर का, कहो कि अरे अमरकांत का बेटा किशोर, क्या बहादुर को एक थप्पड़ लगा दिया। और अब जब थप्पड़, हाथ जो छूट गया तो बार बार उस पर हाथ छूटते रहता था, ठीक है। एक दिन की बात है, और एक कहानी मोड़ आता है आगे कि उनके घर में आते हैं कुछ गेस्ट लोग, ठीक है। गेस्ट लोग आते हैं, और जब गेस्ट लोग आते हैं, देखो ये जो नौकर जो था, ये इतना काम करता था, बहुत काम करता था। माँ कभी कभी निर्मला जी पूछती भी थी कि तुम्हें माँ की याद नहीं आती है, तो बोलता था नहीं। बल क्यों? बल काहे मारता था, माँ काहे मारता था, तो बल तुम माँ के लिए क्यों कहते हो कि माँ के लिए पैसा भेज देंगे? बल माँ का कर्ज तो जन्म जन्म तक नहीं है भरा जा सकता है, इसलिए हम माँ के लिए पैसे भेज देंगे। बहुत काम करता था, ठीक है। इसी तरह से हुआ क्या कि एक दिन उसके क्या बोलते हैं,
निर्मला जी के कुछ आसपास पड़ोस के लोग उसको बोल दिया। निर्मला जी जो थे खाना वाना सब बनाना जानता था, लेकिन निर्मला जो जी थी वह पतले पतले रोटी बनाया करती थी, है ना, और उसी रोटी में सब खाते पीते थे। लेकिन पास की एक महिला ने उनको कान भर दिया निर्मला को, बोल देखो नौकर चाकर को तुम खिलाओगी पतला पतला रोटी तो आगे जाकर दिक्कत पहुंचाएगा, इसको सुविधा खोजेगा, इसलिए ऐसा करो तुम लोग जो घर खाते हो अपना बना लो, बाकी इसके लिए अपने छोड़ दो, अपने बनाएगा। वही हाल भी हुआ। निर्मला को यह बात जच गया। निर्मला ने क्या की, अपने लिए खाना बना ली और उसके लिए छोड़ दी। बोले जाओ बना लो रोटी, बोला नहीं बनाऊंगा। इससे पहले जब भी निर्मला कुछ कहती, जो भी काम लगता, बहादुर को, किशोर को या निर्मला को, ये बेचारा दौड़ दौड़ के काम करता था। एक बार की तबीयत खराब हो गया था निर्मला का, तो ये सारा काम करता था, दवाई दौड़ के लाता था, बोलता था माँ जी ऐसा काम नहीं करो तबीयत खराब हो जाएगा, बहुत मतलब एक बहुत मानता था। तो उस दिन हम चल रहे थे, बोली कि आटा सान के छोड़ दी, बोली कि जाओ बना लो अपना हिस्सा रोटी, बोला नहीं बनाएंगे। बोली जाता है कि नहीं, तब तुमको किशोर मारता है कैसे ही। बेचारा को सर नीचे कर लिया, रोटी बनाने आता नहीं था। अंत में ये रात भर क्या हो गया, भूखले सुत गया, लेकिन रोटी नहीं बनाया। निर्मला को और गुस्सा आ गया, लेकिन सवेरे जब उठा तो देखा जैसे आता था सेकने उकने वैसे सेक ओक के रोटी और रात के बचा सब्जी था। क्या किया बहादुर, खा लिया, फिर हंसते खेलते रहने लगा। ठीक है, एक दिन की बात है, उसके घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। दूसरे तरफ तो सोचे चलो गांव में नहीं होता कि गांव में गए तो दो रिश्तेदार होते हैं, तो वहीं गए हुए थे। वैसे में कुछ रिश्तेदार लगते थे इनका, अमरकांत का भी, तो इनके घर भी आ गए। एक गांव में गए तो एक परिवार से मिले, इनके यहां भी चले गए। तो जब मिलने गए तो हुआ क्या, वो लोग मिठाई उठाई नहीं ले गए थे, है ना। और जब कुछ देर रहे तो उनकी पत्नी इधर उधर जो गेस्ट आए हुए थे, जो अतिथि थे, इधर उधर देखने लगे, कभी चौकी पर कभी इधर उधर। तो लेखक अमरकांत बोले क्या हुआ, बोले नहीं कुछ नहीं, देखिए ना यहाँ पर अभी मतलब अचानक से क्या किए थे, 11 रुपया खोल के रखे थे, पता नहीं किधर हो गया। अमरकांत जी बोलते ठीक से याद है ना आपको, बोले हाँ बहुत अच्छा याद है, टेम्पू के भाड़ा देने के लिए लाए थे और अभी एजेंट खोल के रखे थे, तो एजेंट तो देख रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। बल फिर इतनी देर बाद बोलते देखिए ना, धीरे से देखिए ना, ये जो लड़का है ना बहादुर है ना, ये आया था इधर, उसके कान तरफ फुसफुस आ गए, बोले इधर आया था, कहीं ये तो नहीं। तो अमरकांत बोलते हैं नहीं ये ऐसा लड़का नहीं है। बल आजकल किस पर भरोसा किया जाए, नौकर चाकर वैसे भी होते हैं, चोर चूहा है ना। फिर भी इनको नहीं लगा, लेकिन बोले कि बहादुर तुम इधर पैसा लिया था, बोले नहीं बाबूजी। गुस्सा आ गया इनको, हालांकि उनको विश्वास था ऐसा नहीं कर सकता। डांटे बहादुर तुम पैसा लिया था, फिर बोल रहा है बाबूजी नहीं। गुस्सा में एक आध थप्पड़ लगा भी दिए, है ने। बल लिया था तो बताओ, नहीं लिया ही नहीं था। उसके जो रिश्तेदार थे उसको खींच के ले जाने लगे, बोले चलो तुमको हम जेल में बंद कर देते हैं। थोड़े दूर ले जाते थे, फिर बोलते थे कि बता दो हम छोड़ देंगे, उसमें से 2 रुपया तुमको भी दे देंगे। बेचारा लिया होता तब ना, लिया ही नहीं था। तो सर लिया नहीं था तो हुआ क्या था, जो वो गेस्ट अतिथि आए थे ना, वो मिठाई उठाई लाने के लिए डर से, है ना, बोले थे कि हम पैसा लाए हैं, कुछ मिठाई लेते, कुछ बच्चों के हाथ पर रख देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पैसा वो चोरी नहीं हुआ था, वो झूठ को बोल रहे थे, झूठ से बोल रहे थे कि पैसा यहां रखे थे, चोरी हो गया था। ठीक है, तो ले जाते थे थोड़े दूर, फिर छोड़ देते थे, बताते थे, बोलते थे बोलो अधिक पैसा लिया है तो बोलो हम छोड़ देंगे तुमको, लेकिन वो लिया ही नहीं था। अंत में उनको छोड़ दिया गया, हैरान होकर थकान होकर छोड़ दी। उसके बाद वहां से निर्मला जी भी उसको बाबूजी इसलिए मारे ताकि क्या, यदि लिया है तो गछ ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तो बहादुर भी, किशोर भी अब उस पर तो टूट पड़ा था। किशोर तब उसको, और निर्मला के नजर में भी क्या हो गया था, अब गिर गया था। अब छोटी छोटी गलतियां होता भी था तो बहुत मार लगता था उसको, है ना। किशोर भी मारता था, निर्मला भी जी मारती थी, अमरकांत भी एक दिन मार दिए, हाथ छोड़ दिए थे।
मतलब छोटी छोटी गलती में बहुत उसको पिटाई बजाता था। एक दिन की बात है, जब वो क्या होता था, वो सील पार्टी ले जा रहा था और हाथ से छूट गया होगा, गिर के फूट गया है ना। तो फूट गया तो वो क्या किया, अगले दिन जब पिटाई बजा, उसको जिस दिन पिटाई बजा, चोरी नहीं किया था, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। अगले दिन ही वह क्या हुआ, सोने गया, सबको खिलाया पिलाया और दिन में भी उठा पुठा है ना, काम धंधा सब किया। उसके बाद दिन में वो निकल गया, घर छोड़कर भाग गया, अमरकांत के घर छोड़ दिया। जाने लगा तो अपना कुछ सामान नहीं ले गया, ना तो जूता ले गया, ना तो कोई कपड़ा ले गया, ना टाई ले गया, ना जो खिलौना था वो ले, कुछ भी नहीं ले गया। जब शाम में लेखक आते हैं तो देखते हैं निर्मला जी माथा पर हाथ रखकर बैठल है ना। लड़कियां लड़के तक अभी तक अन्य लड़के नजर नहीं आ रहे थे। लड़कियां जो थी मां के बगल में खड़ी थी। लेखक आए, अमरकांत आए, पूछे क्या हुआ, बल नहीं कुछ नहीं, अमरकांत भाग गया, सॉरी बहादुर भाग गया। अमरकांत पूछे क्या हुआ, तो बोले बहादुर क्या हुआ, भाग गया। तो अमरकांत बोले क्यों, बल पता नहीं, तो आज तो हम कुछ बोले भी नहीं थे, बोले तो मतलब सवेरे से तो माता जी कर रहा था, लेकिन भाग गया। लगता है कि उस सील ले जा रहा था, फूट गया है ना, 2 टुकड़ा हो गया, वही डर से भाग गया। ऐसे हम उसको थोड़े कुछ बोलते, निर्मला जी बोली ऐसे हम थोड़े बोलते, फूट गया तो क्या दिक्कत था, हम उसको मारते उड़ते नहीं, यही डर से लगता है वो भाग गया। किशोर बोला कि बाबूजी मैं पूरा शहर खोजने के लिए गया, कहीं नहीं मिला, यदि मिल जाता तो हम उसको बढ़िया से लाते, प्यार से बुलाते रखते, कभी उसको नहीं मारते है ना, गलती भी स्वीकार कर लेते, माफी मांग लेते, लेकिन कभी नहीं मारते। लेकिन क्या है, बहादुर मिला नहीं, बहादुर नहीं मिला। जब लेखक की वो जो निर्मला जी हैं बोलने, लेखक को इस बात के अफसोस लग रहा है, निर्मला जी की इस बात को अफसोस लग रहा है कि जब वो गया था कुछ लेकर नहीं गया था, वह जो गया था कुछ लेकर नहीं गया था। यदि कुछ चुरा कर ले जाता भी तो संतोष हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं ले गया था, अपना सामान भी नहीं ले गया था, यही बात लेकर अफसोस होता है। इस तरह से कहानी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक मध्यम वर्ग है ना, निम्न वर्ग पर किस तरह से अपना अधिकार करते हैं, किस तरह से अपना शासन जमाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आज इतना ही तक, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।